है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1625 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस की पत्री अध्याय 1 पद 1 से 3 तक। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। हम एक ऐसा जमाने में जीवन बिता रहे हैं जिसमें ज्यादातर मसीही लोग ये सोचते हैं कि बाइबल से प्रचार करना एक आसान कार्य है। कम से कम आधा घंटा तक लगातार जो बात करना जानता हो, सोचने लगता है कि ऐसे लोग भी एक प्रचारक बन सकते हैं। विशेषकर बीते 2 साल में शारीरिक रूप में उपस्थित होकर सभाओं में सहभागी होना कम और ऑनलाइन सभाएं ज्यादा जब हो गए हैं, प्रचारकों की संख्या भी काफी मात्रा में बढ़ गए हैं। मेरे शब्दों को सुनते वक्त आपको शायद लग सकता है कि मैं ऑनलाइन सभाओं के या उसमें प्रचार करने वालों के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं है। मूसा जिस प्रकार यहोशू से कहा था कि सारे इस्राएली भविष्यवाणी करे, वैसे ही मेरी भी इच्छा यह है कि प्रभु चाहे तो सभी विश्वासी प्रचारक बने। फिर मैं क्यों इस संबंध में आलोचनात्मक भाषा में बात की? कुछ कारण है। प्रारंभ में जिस बाइबल भाग को हम पढ़े हैं वही मुझे इस प्रकार बात करने के लिए प्रेरित किया। क्रेते जहां तीतुस सेवा कर रहा था, वहां के लोग निरंकुश अर्थात सच्चाई का विरोध करने वाले, बकवादी अर्थात मनमर्जी के अनुसार कुछ भी बोलने वाले, धोखा देने वाले अर्थात अपना लाभ के लिए दूसरे का शोषण करने वाले और नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ने वाले थे। तीतुस अध्याय 1 पद 10 और 11 पढ़ के देख लीजिएगा। ऐसे लोगों के बीच तीतुस सेवा कर रहा था। इसलिए ही पत्री के प्रारंभिक भाग में ही पौलुस तीतुस को यह समझा रहा है कि वचन की सेवा करनी कितनी महत्वपूर्ण तथा गंभीर बात है। प्रथम शताब्दी में जब पौलुस आदि प्रेरितगण सेवा कर रहे थे, झूठे प्रेरितों की भी कमी नहीं थी। प्रेरितों को विश्वासियों के बीच में मिलने वाला सम्मान अनेकों कपटियों को भी प्रेरित किया है कि स्वयं प्रेरित होने का झूठा दावा करके विश्वासियों को ठगे। यही वजह है कि प्रेरित लोग, विशेषकर पौलुस, पतरस, यूहन्ना आदि अपनी पत्रियों के द्वारा बार बार इन झूठे शिक्षकों के विषय में विश्वासियों को चिताते रहा। प्रेरितों के काम 20 पद 29-30, फिलिपी 3 पद 18 एवं 19, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 1 से 9 तक, दूसरा पतरस अध्याय 2 1 से 22 तक, पहला यूहन्ना अध्याय 2 18 से 27 तक के पद, यूहन्ना की दूसरी पत्री अध्याय 1 7 से 10 आदि पदों को पढ़ के आप देख लीजिएगा। पौलुस इस भाग में अर्थात प्रारंभ में पढ़ी गई पद में तीतुस को समझा रहा है कि उनको मिली हुई वचन की सेवा कितना गंभीर एक काम है, कितनी गंभीर एक जिम्मेदारी है। उनको जो वचन की सेवा परमेश्वर के द्वारा सौंपी गई थी, वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और सत्य की पहचान के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार है, और अपने वचन के द्वारा ठीक समय पर परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा की गई अनंत जीवन की आशा पर आधारित सेवकाई थी। पौलुस का प्रचार कभी भी मनगढ़ित कहानी या बकवाद नहीं था। कोई भी पद उठाकर कुछ भी बोलना पौलुस की सेवा नहीं थी। उनकी सेवकाई का एक खास उद्देश्य था, महत्व था, गंभीरता था उनकी सेवकाई करने के कार्य में, और इस विषय पौलुस तीतुस को समझा रहा है। प्रभु दया करे उन महत्वपूर्ण बातों पर हम कल मनन करेंगे।
तब तक के लिए मैं आपसे विदा हो जा रहा हूँ, लेकिन एक बात मन में अवश्य याद रखनी है कि वचन का प्रचार करना या वचन की सेवगाई करनी कोई आसान कार्य नहीं है, एक मनमर्जी से करने का काम नहीं है। प्रभु दया करे, इस विषय पर आगे हम अध्ययन करेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।